जी हाँ। सो लास्ट टाइम जो कुछ हम लोगों ने डिस्कस किया था वो बहुत ही ब्लेसेड था। और कई लोगों ने फ़ोन करके बोला मुझसे। एंड मैं बिलीव करता हूँ आज भी होगा, और आज भी उसी से कुछ कनेक्टेड है, पवित्र आत्मा से कनेक्टेड है। और वो इस प्रकार से है कि मैं जो था ना, शाऊल के जीवन के ऊपर अध्ययन कर रहा था। और अगर आपके पास बाइबल है तो आप ओपन कर सकते हैं मेरे साथ पहला शमूएल, पहला शमूएल उसका 10। और ये जो अध्याय है इसमें हमको बताया गया है कि कैसे परमेश्वर ने शमूएल को चुना। सॉरी, शमूएल को नहीं, शाऊल को सुना। मुझे क्षमा करिएगा, हम लोग शाऊल के जीवन से सीखेंगे। और मैं सोचता हूँ कि जब हम शाऊल के जीवन का अध्ययन करते हैं तो हम उसके जीवन को दो भागों में बांट सकते हैं। हम कह सकते हैं एक अच्छी शुरुआत और परंतु एक बुरा अंत। और जरूर से हम जो उसकी जो बुरा अंत हुआ उससे बहुत कुछ सीख सकते हैं और कोशिश कर सकते हैं कि उन चीज़ों से हम दूर रहें। पर लेकिन जो उसकी अच्छी शुरुआत हुई हम उससे भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। उन चीज़ों को हम अपने जीवन में अप्लाई कर सकते हैं। और आज जो है मेरा फोकस इसी के ऊपर है। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि कैसे हम पवित्र आत्मा के कार्य को अपने जीवन में अट्रैक्ट कर सकते हैं। कैसे हम जो है पवित्र आत्मा के लिए आसान बनाएं कि वो हमारे जीवन में कार्य करें। और हम शाऊल के जीवन से हम कुछ सिद्धांत निकाल सकते हैं। राइट। अलग अलग बातें हम जो है उससे निकाल सकते हैं। तो मैं चाहूंगा कि अगर आपके पास बाइबल है तो आप शाऊल उसका मैं कहूंगा कि 9वां अध्याय। और कोई जन जो है उसका 20 और 21 पढ़ दे। पहला शमूएल उसका 9वां अध्याय 20 और 21। पहला शमूएल 9वां अध्याय 20 और 21 कोई पढ़ देगा। और और तेरी तेरी गद्दियां जो 3 दिन हुई खो गई थी, उनकी कुछ भी चिंता न कर, क्योंकि वे मिल गई हैं। इज़राइल में जो कुछ मनभाऊ है वह किसका है? क्या वह तेरा और तेरे पिता के सारे घराने का नहीं? शाऊल ने उत्तर देकर कहा, क्या मैं बिन्यामीनी अर्थात सब इज़राइली गोत्रों में से छोटे गोत्र का नहीं हूँ? और क्या मेरा कुल बिन्यामीन के गोत्र के सारे कुलों में से छोटा नहीं है? इसलिए तू मुझसे ऐसी बातें क्यों कहता है? जी हाँ। सो हम देखेंगे कि कैसे पवित्र आत्मा शाऊल के जीवन के ऊपर आता है। पर लेकिन शाऊल जो था वो अपने पिता की जो गधे थे उनको वो चरा रहा था। और उनमें से कुछ गधे खो जाते हैं। तो इस वजह से वो शमूएल के पास जाता है पूछने के लिए कि उसके गधे कहाँ हैं। और परमेश्वर ने पहले ही बता रखा था शमूएल को कि ऐसे ऐसे करके एक व्यक्ति आएगा और वो जन होगा जो कि राजा बनेगा। तो जब शमूएल जो है शाऊल को देखता है तो वो यही बात बोलता है। वो एक तरीके से भविष्यवाणी करता है कि तुम जो राजा बनोगे, वो कहता है कि तुम इज़राइल के चाहते हो। तुम वो जानो जिसको इज़राइल एक राजा के रूप में देखना चाहता है। पर लेकिन अगर आप शाऊल के उत्तर को देखें तो आप देखेंगे कि उसका उत्तर एकदम डिफरेंट था। वो कहता है कि मैं अपने पिता के घर में सबसे छोटा था। और मेरा पिता का घराना जो था पूरे ट्राइब में या जो कुल था उसमें सबसे छोटा था, और मेरा कुल जो है इज़राइल में सबसे छोटा है। तो मुझको परमेश्वर कैसे यूज कर सकता है। और हम देखते हैं कि शुरुआत में कई पॉइंट्स में जो शाऊल था वो बहुत ही नम्र और ब्रोकन था, है ना। इसीलिए आखिरी में भी जब बहुत सालों बाद शाऊल पाप में गिरता है तो शमूएल उसके पास आता है और शमूएल उससे कहता है जब तुम अपने आप को कुछ नहीं समझते थे तब परमेश्वर ने तुमको उठाया। इसके बाद भी जब इतनी बड़ी भविष्यवाणी उसको मिलती है और शमूएल उसको आदर देता है सबके सामने, और वो अपने घराना वापस जाता है तो वो अपने पिता को नहीं बता रहा है कि उसके ऊपर कितनी बड़ी भविष्यवाणी हुई। उसको वो पिता को ये नहीं बता रहा है कि उसके ऊपर भविष्यवाणी हुई है कि वो राजा बनेगा। वो बिल्कुल शांत था। तो यहाँ तक कि उसके अंकल ने उससे पूछा
कि तुम्हें क्या बोला शैमुएल ने? तो उसने कहा कुछ नहीं बोला, एकदम उसने चुप रहा। उसके बाद भी हम देखते हैं कई पॉइंट्स में, शुरुआत में शाऊल के जीवन में एक नम्रता थी, एक टूटापन था। वो अपने आप को कुछ समझता नहीं था, है ना। और मैं यही बात आज आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर जो है ना, वो दीन और नम्र लोगों को ऊपर उठाता है, पर लेकिन जो घमंडी होते हैं उनको वो नीचे करता है। और पवित्र आत्मा के लिए बहुत आसान है एक हम्बल जन के साथ काम करना। और यही एक कारण था कि जो शाऊल था उसको परमेश्वर ने चुना। इवन शाऊल जो था वो देखने में बहुत देखने में अच्छा, बहुत अच्छा। वो जो था दूसरों से ज्यादा देखने में खूबसूरत था, लंबा था, पर उसको अपने अपने खूबसूरती का कोई घमंड नहीं था, है ना। पर लेकिन हम धीमे धीमे करके देखते हैं कि जब वो राजा बन जाता है उसके जीवन में घमंड आता है, और फिर वो जो है गिर जाता है पाप के अंदर। और फिर आखिरी में जो है उसका एंड बहुत बुरा होता है। यहाँ तक कि जब शैमुएल उसको बोलता है राजा तुम बनोगे, तो वो कोई बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं था पोजीशन को लेके, पर बाद में हम देखते हैं कि वो उसी पोजीशन के लिए लड़ाई करता है ना। तो हम क्या देखते हैं कि जब हम नम्र होते हैं तब पर पवित्र आत्मा के लिए आसान होता है कि वो हमको ऊपर उठाए। पवित्र आत्मा के लिए आसान होता है कि वो हमारे जीवन में कार्य करे, है ना। और हमारे जीवन में एक टूटापन होना चाहिए। एक जगह लिखा है, इसी वजह से परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर जो है टूटे हुए हृदय वाले लोगों के साथ रहता है। वो अपना निवास जो है टूटे हुए हृदय वाले लोगों के साथ बनाता है। क्योंकि जब हम टूटे होते हैं तब हम पूरी तरीके से पवित्र आत्मा के ऊपर निर्भर होते हैं। और कई बार हम लोग के जीवन में परमेश्वर ऐसी परिस्थितियों को लाता है, ऐसी बातों को लाता है ताकि हम टूट सकें, ताकि हम भी जो है शाऊल के समान कह सकें और जान सकें कि हम कुछ नहीं है। क्योंकि जब हम ये कहते हैं कि हम कुछ नहीं है, तब हम जो है सब कुछ होते हैं। तब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कार्य करता है ना। हम कई लोगों के जीवन में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने वो टूटापन लाने के लिए एक प्रक्रिया में ले गया उनको। वैसे ही आप में से बहुत सारे लोग हैं, आप लोग हो सकता है डिफिकल्टी के थ्रू जा रहे हो अपने जीवन में, और आपको समझ में नहीं आ रहा, पर लेकिन परमेश्वर जो है आपको तोड़ रहा है ताकि आप और नम्र हो सके, ताकि हमारे जीवन में घमंड का जो है एक एक थोड़ा सा भी जो है बूंद ना हो। जितने हम हम्बल होंगे उतना ही आसान है पवित्र आत्मा को मेरे जीवन में कार्य करने के लिए। और मैं यही बताना चाहता हूँ कि जो ह्यूमिलिटी है, दीनता है, वो एक की है, एक कुंजी है पवित्र आत्मा के कार्य के लिए। हम अपने बारे में घमंड ना करें, हम जो है सेवा के बारे में घमंड ना करें। क्यों परमेश्वर जो है ऐसे दीन दीन और हम्बल लोगों को चुन रहा है? क्योंकि जब बाद में पवित्र आत्मा कार्य करना शुरू करता है और सामर्थ्य का प्रदर्शन होना शुरू होता है, बहुत सारे चिन्ह चमत्कार होते हैं, तो बहुत आसान है कि हम जो है पाप में गिर जाए, हम जो है घमंड में गिर जाए। तो इसीलिए परमेश्वर जो है इससे पहले कि वो हमें पवित्र आत्मा की सामर्थ्य दे, वो हमें तोड़ता है। वो हमें जो है आ, और ज़्यादा ब्रेक करता है, वो हमको और ज़्यादा दीन बनाता है, कई बार मुश्किलें लेकर आता है, कई बार जो है हमारे जीवन में ऐसे बातें उठती हैं जिससे कि हमारा घमंड और चूर चूर हो जाता है। क्योंकि जितने हम लोग चूर चूर होंगे उतना ही आसान है पवित्र आत्मा के लिए कार्य करने के लिए। तो जो शाऊल था वो अपने आप को कुछ नहीं समझता था एक्चुअली में, ना ही उसके अंदर कोई भी उस औहदे के लिए लालच था स्टार्टिंग में, है ना। बड़ी वैसी बात है कि जो उसकी शुरुआत हुई वो बिल्कुल उसके एंड से डिफरेंट थी। इवन हमारे साथ भी ऐसी होता है कि जब तक के लिए हम जो है अपनी पोजीशन और अपनी महिमा को सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार नहीं होंगे, तब तक ये पवित्र आत्मा जो है वो रियली में हमारे जीवन में कार्य नहीं करेगा। राइट। क्योंकि सब कुछ जो है हम परमेश्वर की महिमा के लिए कर रहे हैं। और हम में से कई लोग हैं जो कि चाहते हैं कि पवित्र आत्मा उनको और ज्यादा इस्तेमाल करे, पर परमेश्वर वेट कर रहा है कि हमारे जीवन में और टूटापन आ सके, कि हमारे अंदर जो अपनी सेवा के लिए एक पॉजिटिवनेस है या अपने नाम के लिए पॉजिटिवनेस है वो खत्म हो सके। तो मैं सोचता हूँ कि पवित्र आत्मा के कार्य में बढ़ने के लिए हमें सबसे पहले एक नम्रता की जरूरत है, हमें जो है ह्यूमिलिटी की जरूरत है, टूटेपन के लिए जरूरत है। फिर हम लोग इसके बाद देखते हैं कि
जब उसके ऊपर भविष्यवाणी होती है और वो इस प्रकार से कहता है, तो फिर जो है ऐसा होता है कि अ, जो शैमुएल है वो उसको कुछ कुछ बातें बोलता है, वो उसको कुछ शब्द देता है, और वो जो है ना उसको ये बातें कुछ कुछ बता रहा है कि आगे चल के तुम जो हो एक राजा बनोगे, और वो उसके ऊपर तेल डालता है 10वें अध्याय में। और उसको जो नियुक्त करता है कि वो राजा बने, और फिर वो बताता है कि जब तुम वापस जाओगे कुछ कुछ बातें तुम्हारे ऊपर घटेंगी, राइट। फिर हम देखते हैं कि जैसे कि 3 से कोई पढ़ देगा, 3 से लेके 6 तक कोई जन पढ़ दे। पहला शैमुएल 10 का 3 से लेके 6 तक कोई पढ़ देगा। फिर वहां से आगे बढ़कर जब तू ताबोर के बांज वृक्ष के पास पहुंचेगा, तब वहां 3 जन परमेश्वर के पास बेतेल को जाते हुए तुझे मिलेंगे, जिनमें से एक तो बकरी के 3 बच्चे और दूसरा 3 रोटी और तीसरा एक कुप्पा दाख मधु लिए हुए होगा। वे तेरा कुशल पूछेंगे और तुझे 2 रोटी देंगे, और तू उन्हें उनके हाथ से ले लेना। तब तू परमेश्वर के पहाड़ पर पहुंचेगा जहां पलिश्तियों की चौकी है, और जब तू वहां नगर में प्रवेश करे, तब नबियों का एक दल ऊंचे स्थान पे उतरता हुआ तुझे मिलेगा, और उनके आगे सितार, डब, बांसुरी और वीणा होंगे, और वे नबूवत करते होंगे। तब यहोवा का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा और उनके साथ होकर नबूवत करने लगेगा, और तू परिवर्तित होकर और ही मनुष्य हो जाएगा। जी हाँ, है ना। तो यहाँ पे हम कुछ कुछ बातों को देखते हैं। पहली बात है कि ये शब्द जो है शैमुएल बोल रहा है, वो एक भविष्य एक 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 वर्ड को रिलीज कर रहा है कि तुम जब वापस जाओगे तो ये चीज होगी। तुम्हें वहां पे और नबी मिलेंगे और भविष्यवक्ता मिलेंगे, और उनकी संगति में तुम भी भविष्यवाणी करना शुरू करोगे। और बाद में हमें पता चलता है कि शाऊल के साथ एक बहुत पावरफुल एक एक्सपीरियंस था, अनुभव हुआ, जब पवित्र आत्मा उसके जीवन के ऊपर आता है और वो भविष्यवाणी करने लगता है। और उसके बाद जो उसके जीवन में वो अभिषेक आता है, और वो जो है राजा बन पाता है। पर लेकिन इस समय सबसे इम्पोर्टेंट जो बहुत वैसी बात है कि जब शामुएल कुछ एक भविष्यवक्ता था, परमेश्वर चाहता तो शाऊल जो था वो उसी समय पवित्र आत्मा का अनुभव कर सकता था। पर लेकिन परमेश्वर ने ऐसे नियुक्त किया था कि शाऊल उस समय अनुभव ना करे। उस समय शाऊल को शब्द रिसीव करना था जो शैमुएल बोल रहा था। तो शैमुएल ने कुछ बातें बोली, और शैमुएल ने कहा कि तुम जाओगे, तुम्हारे साथ ये होगा, तुमको ये लोग मिलेंगे, तुम भी भविष्यवाणी करने लगोगे, तो तुम राजा बनोगे, है ना। और कहीं ना कहीं हम लोग देखते हैं कि बाइबल में ये जो पैटर्न है कई जगह दोहराया गया है, जहां पे पहले शब्द आया और फिर आत्मा का कार्य हुआ। इवन हम देखते हैं प्रेरितों के काम उसके पहले अध्याय में कि यीशु मसीह ने चेलों को कहा कि तुम ठहरे रहना यरूशलेम में, और तब जो है तुम्हारे ऊपर आत्मा आएगा। यीशु मसीह चाहते तो उसी समय जो है उनको पवित्र आत्मा का अनुभव दे देते हैं। पर लेकिन यीशु मसीह ये चाह रहे थे कि जो चेले हैं वो वचन को रिसीव करें और वो ठहरे रहे, है ना। तो पहले वर्ड आया और फिर जो है स्पिरिट आया। फिर इवन हम जो है कई जगहों पे प्रेरितों के काम में हम देखते हैं कि जब पवित्र आत्मा लोगों के ऊपर आया, वो तब हुआ जब लोग जो है वर्ड को रिसीव कर रहे थे, और उसके बाद जो है पवित्र आत्मा ने कार्य किया, है ना। ऐसा क्यों इंपॉर्टेंट है? ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, और मैं इसी बात को बताना चाहता हूँ। उसका 2 कारण है। एक तो कारण ये है, विश्वास जो है सुनने से आता है, सुनना जो है परमेश्वर के वचन से आता है ना। अगर हम पवित्र आत्मा में बढ़ना चाहते हैं तो हमको विश्वास में बढ़ना होगा, और विश्वास जो है वो वचन से आता है। दूसरी बात है कि हमको ये भी जानना है, और ये आजकल के समय के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कि संसार में सिर्फ पवित्र आत्मा ही नहीं है, पर संसार में दुष्ट आत्माएं भी काम करती हैं। और कई बार जो है दुष्ट आत्माएं भी जो है वो बिल्कुल वैसे ही ऑपरेट करती हैं जैसे कि पवित्र आत्मा ऑपरेट करती है, अगर हम ऊपर से देखें, है ना।
इवन दुष्ट आत्माएं चिन्ह चमत्कार कर सकती हैं। इवन दुष्ट आत्माएं जो हैं वो झूठी भविष्यवाणियां कभी मतलब गलत सोर्स से, रॉन्ग सोर्स से, पर लेकिन भविष्यवाणियां कर सकती हैं, एकदम सही सही भविष्यवाणियां कर सकती हैं, है ना। तो अगर हम भारी रूप से देखें तो असल में हम ये कह सकते हैं कि ये पॉसिबल है कि दुष्ट आत्माएं भी जो है वो एक झूठा अनुभव दें लोगों को, राइट। और हम शाऊल के साथ देखते हैं, क्योंकि पहले जब शाऊल को अनुभव हुआ पवित्र आत्मा का, तो उसको एक जेन्युइन पवित्र आत्मा का अनुभव हुआ, क्योंकि उसके बारे में लिखा है कि उसका जीवन बदल गया। पर आपको मालूम है कई सालों के बाद जब पवित्र आत्मा ने उसको छोड़ दिया और वो दाऊद के पीछे उसको मारना चाह रहा था, तो वो जो है शैमुएल के पास गया, और शैमुएल के साथ पास गया तो वो लोग वहां पे जो है प्रोफेसी कर रहे थे, वो नबूवत कर रहे थे। और वहां पे क्या होता है कि शाऊल भी जो है भविष्यवाणी करना शुरू कर देता है उनके साथ, और वो कपड़े अपने उतार लेता है और वो अपने कंट्रोल में नहीं रहता है। वो जो अनुभव हुआ उसको, सेकंड टाइम जो अनुभव हुआ, वो दुष्ट आत्मा का अनुभव था। उसका कारण ये था कि पहले तो उसका हृदय से, उसमें कहीं नहीं लिखा है कि उसका हृदय चेंज हुआ वहां पे, उल्टा वो जो है दाऊद को मारना चाह रहा था, तो उसकी नीयत खराब थी। और इवन वो अनुभव होने के बाद भी उसकी नीयत खराब थी, है ना। दूसरी चीज है कि उसने अपने आप को नंगा कर लिया। तो तो पहली बार जब उसको शाऊल का अनुभव हुआ भविष्यवाणी का, वो पवित्र आत्मा के थ्रू था। पर सेकंड टाइम जो उसका अनुभव हुआ वो एक्चुअली में दुष्ट आत्मा के थ्रू हुआ। तो कई लोग कह सकते हैं कि ऐसा कैसे होता है, वहां पे तो शैमुएल था ना, शैमुएल था। ये कई बार होता है कि जब कोई दुष्ट आत्मा से ग्रसित व्यक्ति एक पवित्र आत्मा से भरे हुए व्यक्ति के उसमें आएगा, तो वो दुष्ट आत्मा से ग्रसित व्यक्ति कई बार वो आत्मा जो फेक करना चाहेगी, है ना। वो सेम चीज करना चाहेगी जो कि एक जेन्युइन आत्मा के थ्रू एक व्यक्ति कर रहा है, राइट। तो क्या है कि इवन दुष्ट आत्माएं भी काम कर रही हैं, और दुष्ट आत्माएं जो है झूठा चीजें दिखा सकती हैं। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि परमेश्वर का वचन जो है वो पहले आना चाहिए। तो पहले शैम्बर ने जो वर्ड दिया वो पहले आया, बाद में अनुभव आया। और यही चीज मैं आज आप लोगों को बताना चाहता हूं कि परमेश्वर चाह रहा है कि आप अपने हृदय को परमेश्वर के वचन के द्वारा जो है भरें और प्रिपेयर करें पवित्र आत्मा के लिए, क्योंकि जो ताकि आप जो है डिजर्नमेंट में बढ़ सकें, और आपका जो हृदय है वो वचन से कंट्रोल रहे, ताकि किसी भी प्रकार से फॉल्स स्पिरिट जो है वो वर्क ना करे, फॉल्स मैनिफेस्टेशन ना हो, है ना। और उसका एक ही तरीका है, और वो तरीका है कि हम वर्ड ऑफ गॉड में ग्रो करें, है ना। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कई जो मीटिंग्स होती हैं आजकल, जिनको प्रॉफिटिक मीटिंग्स कहते हैं, वहां पे कभी परमेश्वर का वचन नहीं दिया जाता है। बस भविष्यवाणी होती है, चंगाई के लिए प्रार्थना होती है, सब कुछ होता है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, कई बार मैं जब देखता हूँ इन चीज़ों को तो मुझे शक होता है, क्योंकि जहाँ पे परमेश्वर का वचन नहीं दिया जा रहा है, वहां पर जो है हम लोग को थोड़ा शक करना चाहिए, ये चीज़ कैसे हो रही है ना। ये चीज़ जो है कैसे हो रही है, हमको थोड़ा सा इस बारे में शक करना चाहिए, राइट। सो आपको पता नहीं ध्यान होगा कि करीब 10-15 साल पहले एक गॉड टीवी पर एक व्यक्ति थे जो सुबह सुबह आते थे बहुत ज्यादा। उनका नाम टॉड बेंटली था। उनकी सेवा में बहुत ज्यादा जो है मैनिफेस्टेशन था, मतलब लोग चंगे हो रहे थे, दुष्ट आत्माएं निकल रही थी, और बहुत भीड़ इकट्ठा हो रही थी। और इस वजह से जो गॉड टीवी वाले थे वो रोज दिखा रहे थे, तो मैं भी बड़ा वो हुआ। वो गॉड टीवी वाले बोल रहे थे कि भाई बहुत बड़ी रिवाइवल आ रही है और वो है, तो हम भी देख रहे थे। पर मैंने 3-4 दिन देखा उनका सुबह, और मैंने दो बातें नोटिस करी। एक बात तो मैंने नोटिस करी कि वो जो है कभी भी परमेश्वर के वचन को शेयर नहीं करते थे, कभी उसने बाइबल को नहीं ओपन किया। 3-4 दिन मैंने देखा, कभी ओपन नहीं हुआ, बस वो यही बताते रहते थे, मैंने ये सपना देखा, मैंने ये किया वो किया, पर उन्होंने कभी वर्ड ऑफ गॉड को नहीं दिया। तो मैंने देखना बंद कर दिया, क्योंकि मुझे आत्मा में सही नहीं लगा। करीब 6 महीने के बाद पता चला कि वो जो व्यक्ति थे वो सही नहीं थे। उनके जो थे वो व्यभिचार में थे, उन्होंने अपनी पत्नी को छोड़ दिया, और जो उनकी वर्शिप टीम में एक लड़की थी उसके साथ शादी कर ली, जिसकी वजह से बहुत लोगों को धक्का लगा। इवन यूएस मीडिया में इसको बहुत उछाला गया, मसीह लोगों का बहुत मजाक उड़ा गया।
मतलब लोग जो थे उनकी सेवा से इतने प्रभावित थे कि लोगों ने अपने घरों को बेचकर उनकी मिनिस्ट्री के सेंटर के पास घर ले रखे थे, ताकि जो है वो उनको उनकी मीटिंग्स को अटेंड कर सके। बाद में फिर पता चला कि उन्होंने कई औरतों के साथ उनका रिलेशन था, है ना। तो फिर लोगों ने क्वेश्चन करना शुरू किया कि भाई ये कैसे हुआ, ये जो हम जो लोग प्रार्थना करते थे, लोग धड़ से गिर जा रहे थे, है ना। तो ये कैसे हो रहा था। तो उसका निष्कर्ष यही निकलेगा कि हो सकता है कि वो चीजें जो है गलत आत्मा के थ्रू हो रही थी। पहले जो शाऊल था वो सही आत्मा से भविष्यवाणी कर रहा था, पर बाद में कई सालों के बाद जब उसका हृदय करप्ट हो गया, तो वही वही शाऊल जो है भविष्यवाणी कर रहा था झूठी आत्मा के द्वारा। राइट। तो ये इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि हमारे जो पवित्र आत्मा का एक्सपीरियंस है वो पूरी तरीके से परमेश्वर के वचन से शुरू होना चाहिए और परमेश्वर के वचन में एंड होना चाहिए। कोई भी पवित्र आत्मा की अगर मीटिंग हो रही है उसमें परमेश्वर के वचन को अहमियत देने की जरूरत है, उससे एक प्रोटेक्शन आता है ना। इवन आपके व्यक्तिगत जीवन में अगर आप पवित्र आत्मा में बढ़ना चाहते हैं तो आप जो है परमेश्वर के वचन में और टाइम दें, उससे आप अपने हृदय को प्रिपेयर कर रहे हैं कि आप आत्मा के कार्य के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं, ताकि आपका जो एक्सपीरियंस है वो जेन्युइन एक्सपीरियंस हो सके, है ना। ये एक बहुत ही वैसी बात जो है मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, और आजकल के टाइम के अनुसार ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शामुएल ने पहले वचन दिया और उस समय शाऊल को कोई भी कुछ भी अनुभव नहीं हुआ, बस शाऊल ने वचन को रिसीव किया और वो निकल लिया। राइट। तो ये दूसरी चीज हमने देखी। पहली चीज देखिए, अगर हम पवित्र आत्मा कार्य को इनवाइट करना चाहते हैं तो हमें नम्र और होना होना चाहिए, हमारे जीवन में कोई घमंड नहीं होना चाहिए। दूसरी बात है कि हमको परमेश्वर के वचन को ऑनर करने की जरूरत है। तीसरी बात हम देखते हैं यहाँ पे कि शाऊल ने ये बात बोली कि तुमको जो है नबियों का एक समूह मिलेगा, और जब तुम उनके साथ होगे तो पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर आएगा, है ना। और मैं चाहता हूं कि सिस्टर आप 9 से लेकर 13 तक पढ़ दीजिए, 9 से लेकर 13 तक, इसी 10 का 9 से लेकर 13 तक। ज्यों ही उसने शमूएल के पास जाने को पीठ फेरी, त्यों ही परमेश्वर ने उसके मन को परिवर्तित किया और वे सब चिन्ह उसी दिन प्रकट हुए। जब वे इधर उस पहाड़ के पास आए तब नबियों का एक दल उसको मिला, और का और परमेश्वर का आत्मा उस पर बल से उतरा। तब उनके बीच में नबूवत करने लगा। जब उन सबों ने जो उसे पहले से जानते थे यह देखा कि वह नबियों के बीच में नबूवत कर रहा है, तब आपस में कहने लगे, कीश के पुत्र को यह क्या हुआ? क्या शाऊल भी नबियों में का है? वहां के एक मनुष्य ने उत्तर दिया, भला उनका बाप कौन है? इस पर वह कहावत चलने लगी, क्या शाऊल भी नबियों में का है? जब वह नबूवत कर चुका तब उसे ऊंचे स्थान पर चढ़ गया। जी हाँ। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि तीसरा प्रिंसिपल है कि वो नबियों आ, के समूह में था। ठीक है। अगर हम चाहते हैं कि हम पवित्र आत्मा में बढ़ें, तो हम जो है पवित्र आत्मा के वरदानों में बढ़े, तो ये इम्पोर्टेंट है कि हमें पवित्र आत्मा से भरे हुए लोगों के साथ रहना है। ओके। अगर हम चाहते हैं कि हम भविष्यवाणी के वरदान में बढ़ें तो हमको ऐसे लोगों के साथ रहना है जो भविष्यवाणी के वरदान में ग्रो कर रहे हैं। अगर हम अन्य भाषा के वरदान में ग्रो करना चाहते हैं तो हमें ऐसे लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना है जो कि अन्य भाषा बोलते हैं और वो उसमें ग्रो कर रहे हैं। अगर हम जो है चंगाई के वरदान में ग्रो करना चाहते हैं तो हमें ऐसे लोगों के साथ रहना चाहिए जो कि चंगाई के वरदान में हैं, है ना। तो ये नबियों का एक समूह था, एक ग्रुप था, है ना। और ये लोग एक साथ रहते थे और उस समय ये लोग जो है भविष्यवाणी कर रहे थे। साथ में ये लोग के पास जो है अलग अलग जो है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स थे। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो वर्शिप है, प्रेज एंड वर्शिप है, उसका भी एक बहुत बड़ा रोल है पवित्र आत्मा के कार्य के लिए।
क्योंकि जब हम लोग एक साथ आराधना करते हैं, हम लोग एक साथ स्तुति प्रशंसा करते हैं, तो पवित्र आत्मा के लिए कार्य करना आसान होता है ना। ज्यादातर जो लोग हैं हम लोग के बीच, आपने अन्य भाषा बोलना कब शुरू किया होगा? आप चर्च में होंगे और आराधना हो रही होगी और उस समय आपने अन्य भाषा में बोलना शुरू करा, या दूसरे लोग अन्य भाषा बोल रहे थे, आप समूह में थे और आपने अन्य भाषा बोलना शुरू किया, है ना। ज्यादातर हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा हमको स्पर्श करता है, एक अनुभव देता है, जब हम दो चीजों में हम देखते हैं। एक तो जब हम लोग स्तुति प्रशंसा करते हैं, और दूसरा है कि जब हम लोगों के साथ होते हैं, संगति में होते हैं। बड़ी वैसी बात है ये। मैं नहीं कह रहा हूं कि हमें अलग से अकेले में अनुभव नहीं हो सकता, हो सकता है। और मैं नहीं कह रहा हूं कि स्तुति और प्रशंसा के समय ही पवित्र आत्मा कार्य करता है, पर लेकिन हम ज्यादातर देखते हैं कि लोग जब समूह में रहते हैं और वो स्तुति प्रशंसा कर रहे होते हैं, उस समय जो है पवित्र आत्मा का काम जो है आसान होता है ना। ये बात हम यहाँ पर भी देख रहे हैं, और हम जो है अपने व्यक्तिगत जीवन में भी हम देख सकते हैं, राइट। हम एक नया पवित्र आत्मा के रिलीज को अपने लाइफ में फील करते हैं। तो जब शाऊल जो है वो नबियों के समूह में आया, तो वो भी जो है भविष्यवाणी करने लगा, है ना। इसी वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जो है पवित्र आत्मा से अभिषेक लोगों से घिरे रहें, जो कि आत्मा की बातों को पहचानते हैं और आत्मा की बातों में वो ग्रो कर रहे हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप प्रार्थना करना शुरू करें कि आपके पास ऐसे लोग हों, है ना। क्योंकि परमेश्वर आपको ऐसे लोग देना चाहता है जिनके साथ आप प्रार्थना कर सकें, जिनके साथ आप स्तुति प्रशंसा कर सकें, आप जो है भविष्यवाणी में बढ़ सके, अन्य भाषा में बढ़ सके, आप तो आत्मा की बातों में बढ़ सकें, तो आपके लिए भी आसान होगा, है ना। मैं श्योर हूं कि अगर आप अकेले हैं और आपके चारों तरफ कोई नहीं है, तब भी आप भविष्यवाणी कर सकते हैं, तब भी आप जो अन्य भाषा में बोल सकते हैं, तब भी आप जो है दूसरे पवित्र आत्मा के वरदानों में बढ़ सकते हैं। पर अगर आपके चारों तरफ लोग होंगे, तब आपके लिए आसान होगा, है ना। इसी वजह से हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा 90% टाइम प्रेरितों के काम में आया जब वो लोग समूह में थे। हम देखते हैं कि प्रेरितों के काम उसका दूसरे अध्याय में, जब वो चेले एक साथ और विश्वासी एक साथ इकट्ठा थे, तब पवित्र आत्मा उनके ऊपर आया। फिर हम बाद में भी देखते हैं कि जब जब पौलुस जो कर्नीलियस के घर में था, तो वो एक समूह में थे और तब पवित्र आत्मा आया। तो कुछ ऐसा है, जब हम एक साथ होते हैं तो कुछ ऐसा स्पिरिचुअल बात होती है, जिससे कि जो चीज़ें थोड़ा डिफिकल्ट होती है वो बहुत आसानी से मूव करने लगती हैं, है ना। जैसे हीलिंग जो है डिफिकल्ट होती है, पर जब हम एक साथ होते हैं और हम आराधना प्रशंसा करें तो ईजी हो जाता है। एक कैटलिस्ट के रूप में वो चीज़ काम कर रही होती है। और हमने यहाँ पे यही चीज को हम देख रहे हैं। हम देख रहे हैं कि शाऊल के साथ भी हम वो चीज को देख रहे हैं, और हम देख रहे हैं कि गीत गीत हो रहा है ना। वो लोग जो है उनके पास खंजनियां हैं, वो लोग गाना गा रहे हैं। और ये एक दूसरी बात है कि म्यूजिक का एक बहुत बड़ा रोल है आत्मा के कार्य के लिए। और इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि हम सब लोग को स्तुति प्रशंसा करते रहना चाहिए। ये बहुत अच्छा है कि हम किस प्रकार का म्यूजिक सुन रहे हैं। अगर कुछ नहीं है तो हमने कोई मसीह गीत लगा दिए, हम जो है वो गा रहे हैं। हम गाड़ी में हैं तो हमने मसीह गीत लगा लिए, हम उनको सुन रहे हैं। क्योंकि जब जब मसीह गीत होते हैं, तब जो है आत्मा को कार्य करना आसान होता है, क्योंकि हम एक प्रकार से एक रास्ता क्रिएट कर रहे हैं, है ना। म्यूजिक एक पावरफुल चीज है ना। देखिए बहुत वैसी बात है कि यहाँ पे हमने दो बातें देखी कि शैमुएल ने शब्द दिया, वर्ड दिया, पर उस समय शाऊल ने कुछ अनुभव नहीं किया। पर बाद में जब शाऊल जो है नबियों के संग था, और जहाँ पे म्यूजिक था, जहाँ पे प्रेज एंड वर्शिप हो रहा था, जहाँ पे वो लोग भविष्यवाणी कर रहे थे, तब शाऊल ने भी अनुभव किया। और यही एक गलती जो है हम चर्चेस के अंदर देखते हैं कि चर्च जो है एक्सट्रीम पे चले गए हैं। बहुत सारे ऐसे चर्चेज हैं जो कि सिर्फ वचन के ऊपर मानते हैं, वो अनुभव के ऊपर नहीं मानते हैं। उन चर्चेज में प्रेज एंड वर्शिप के ऊपर उतना फोकस नहीं है। उन चर्चेज में जो है संगीत के ऊपर उतना फोकस नहीं है। बस जो है वर्ड देते रहे, वर्ड देते रहे, वर्ड देते रहे, बाइबल स्टडी पे बाइबल स्टडी पे बाइबल स्टडी।
और ऐसे चर्चेज में अच्छा ये होता है कि लोगों की नींव बहुत स्ट्रांग होती है, पर वो एक्चुअली में अपने जीवन में कुछ चीज अनुभव नहीं करते। उनके जीवन में पवित्र आत्मा की सामर्थ नहीं होती, ना ही लोग जो है उनके द्वारा ज्यादा प्रभु में आ रहे हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा की सामर्थ दिख नहीं रही है। एक टाइप के मसीह ये है। मैं इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि मैं दोनों प्रकार के मसीहों के साथ रहा हूँ है ना। तो हम लोग का परिवार जो है दोनों प्रकार के मसीहों के साथ रहा है, जहाँ पे हम लोग ऐसे चर्चेज में रहे, ऐसी संस्थाओं के साथ काम किया जो कि वर्ड के ऊपर बिलीव करते थे, पर वो स्पिरिट के ऊपर बिलीव नहीं करते थे, है ना। वो अनुभव के ऊपर, आत्मा के अनुभव के ऊपर वो स्पिरिट पे बिलीव करते थे, पर वो ये नहीं बिलीव करते थे कि स्पिरिट जो है वो कोई हमको एक अनुभव दे सकता है ना, कोई गिफ्ट आ सकता है, अन्य भाषा है, चाहे भविष्यवाणी है, चंगाई है, वो उन पे नहीं बिलीव करते, वो सिर्फ वर्ड पे बिलीव कर रहे थे। पर वो एक अधूरा काम है ना। तो हमको वर्ड से प्रिपेयर करना है, पर हमें आगे बढ़ने की जरूरत है उससे। अब दूसरे जो मसीह हैं, दूसरे टाइप के चर्चेज, और वो चर्चेज आजकल बहुत है, और वो ऐसे चर्चेज है जहां पे वर्ड को कोई भी अहमियत नहीं दी जा रही है। आप उन चर्चेज में जाइए, मैं उन प्रकार के चर्चेज में कई बार जाता हूँ, मुझे बड़ा दुख लगता है कि वो लोग जो है ना एक एक घंटा, दो दो घंटा गाना गा रहे हैं, और जब वचन का टाइम आएगा तो वो कहेंगे कि ब्रदर सिर्फ आप 20 मिनट बोलिएगा सिर्फ 20 मिनट्स। और वो गीत भी कई बार, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हर जगह जहाँ पे लोग गीत गा रहे हैं, गाने गा रहे हैं, जरूरी नहीं कि वो स्तुति प्रशंसा है। कई बार मुझको लगता है कि बस वो एक थोड़ा सा शोर गुल्ला ज्यादा हो रहा है ना। वो आत्मा में वो चीज नहीं हो रही है। और वहां पे क्या होता है कि वर्ड ऑफ गॉड की फाउंडेशन नहीं होती है, लोग चीजों का अनुभव कर रहे हैं बहुत ज्यादा, मतलब कि वो हर प्रकार का अनुभव हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, पर वो नींव नहीं है। तो उसके उसमें क्या होता है कि वो जो चर्चेज होते हैं, वो संगतियां जो होती हैं वो परिपक्व नहीं होती हैं, कुछ समय के बाद वहां पे प्रॉब्लम्स होने लगती हैं, गलत शिक्षाएं आ जाती हैं, इवन कई बार जो है दुष्ट आत्माओं का काम भी शुरू हो जाता है। क्योंकि जहां पे वर्ड नहीं होगा तो वो फिल्टर नहीं है, तो क्या होता है कि कई बार दुष्ट आत्मा भी जो है एकदम वही एक्सपीरियंस दे सकती है जो कि पवित्र आत्मा दे रहा है, और जो पास्टर है और जो कलीसिया है वो उसको जो है डिजर्न नहीं कर पा रही, क्योंकि वर्ड ऑफ गॉड नहीं दिया जा रहा है। ठीक है। तो ऐसे चर्चेस क्या हो रहे हैं कि वो बैलून के जैसे फूल रहे हैं, वो बहुत फूलते जा रहे हैं, फूलते जा रहे हैं, पर लेकिन फिर वो फट जाते हैं वो, है ना। अनफॉर्चुनेटली कई ऐसे चर्चेस हैं। तो हम दोनों प्रकार के चर्चेस को देख रहे हैं। एक तो हम चर्चेस वो देख रहे हैं जो कि सिर्फ वर्ड के ऊपर फोकस कर रहे हैं, पर वो आत्मा के अनुभव के ऊपर फोकस नहीं कर रहे हैं। दूसरे चर्चेस वो है जो कि आत्मा के अनुभव के ऊपर फोकस बहुत कर रहे हैं, पर वो वर्ड के ऊपर फोकस नहीं कर रहे हैं, है ना। और दोनों जो है वो एक एक्सट्रीम केसेस है। आपको मैं इनकरेज करूंगा, आप अपने चर्च के लिए प्रेयर करिए, अगर आप पास्टर हैं, कि आपके चर्च में वर्ड और स्पिरिट के बीच में एक बैलेंस हो, वर्ड और स्पिरिट के बीच में एक बैलेंस हो, है ना। बहुत जरूरी है ये चीज, उससे एक प्रोटेक्शन रहेगा, उससे एक ग्रोथ रहेगी। और हम यहाँ पे भी हम देखते हैं कि शाऊल के जीवन में परमेश्वर ने कैसे काम किया, पहले वर्ड दिया, फिर आत्मा का अनुभव हुआ, है ना। और एक बैलेंस होने की जरूरत है। तो उस शैमुएल ने वर्ड दिया, पर बाद में नबियों नबियों के संगति में उसने भी जो है उसने भी जो है नबूवत करना शुरू करा, है ना। और वो एक अच्छी अच्छी बात थी उसके साथ जो कि हम देखते हैं। और यहाँ पे परमेश्वर चाहता है कि हमारा भी जीवन जो है वो उसी प्रकार से हो सके। इसमें जो आ, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है जो कि मैं चाहता हूँ वो है, बहन एक बार फिर से आप नवी आयत को पढ़ देंगी। ज्यों ही उसने शमूएल के पास से जाने को पीठ फेरी, त्यों ही परमेश्वर ने उसके मन को परिवर्तित किया, और वे सब चिन्ह उसी दिन प्रकट हुए। जी हाँ, मन को परिवर्तित किया। एक बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि मैं बताना चाहता हूँ कि हर बार
हम जब चर्च को इनकाउंटर करते हैं, हम पवित्र आत्मा के कार्य को इनकाउंटर कर रहे हैं, हम वचन को इनकाउंटर कर रहे हैं, तो हमारे जीवन में कुछ चीज बदलेगी, कुछ चीज बदलनी चाहिए। अगर बहुत समय हो गया है और हमारे जीवन में चीजें बदल नहीं रही हैं, तो हमको क्वेश्चन उठाने की जरूरत है। मैं नहीं कह रहा हूं कि दुष्टात्मा की तरफ से, पर लेकिन हम शाऊल के साथ देख रहे हैं, सिर्फ स्टार्टिंग में ये फ्रेज यूज करा गया कि उसका हृदय बदल गया था ना? तो जो कुछ भी एक्सपीरियंस हमें हो रहा है, तो उससे कुछ एक बदलाव हमारे जीवन में दिखना चाहिए। अगर मैं अन्य भाषा बोल रहा हूँ, आराधना कर रहा हूँ, वचन का अध्ययन कर रहा हूँ, चर्च जा रहा हूँ, तो मेरा हृदय बदलने की जरूरत है। इवन जो मेरे आस पड़ोस के साथ में लोग हैं, वो इस बात को समझ रहे हैं कि मुझको जो है, मेरे अंदर कुछ जो है बदलाव है। लोगों ने उस बदलाव को देखा शाऊल के जीवन में, पर अनफॉर्चुनेटली बाद में उन्होंने नहीं देखा। यहाँ पे मैं एक और बात आपको बताना चाहता हूँ, जो कि दाऊद और शाऊल में जो फर्क था, वो एक बहुत बड़ा फर्क है। और मुझे जो फील होता है कि वही एक मेन कारण था कि क्यों दाऊद आगे बढ़ गया और शाऊल नहीं बढ़ा। उसका कारण ये था कि शाऊल के जीवन में भी पवित्र आत्मा आया और उसने भविष्यवाणी करना शुरू किया। अब यहाँ पे जो भविष्यवाणी करने का जो मतलब है, क्योंकि आपने उस अध्याय को पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है कि वो लोग जो थे स्तुति प्रशंसा कर रहे थे, क्योंकि उनके हाथ में जो है खंजड़ियां थीं, उनके पास जो है अलग अलग जो है कहते गीत संगीत के जो है इंस्ट्रूमेंट्स थे। तो वो लोग उस समय जब लिखा कि वो भविष्यवाणी करने लगा, तो उसका मतलब है कि वो स्तुति प्रशंसा करने लगा। जो अलग अलग प्रकार की भविष्यवाणियां होती है, एक भविष्यवाणी होती है जो कि भविष्य के बारे में बता रही है, पर एक भविष्यवाणी होती है कि जब हम परमेश्वर के बारे में उत्तम बातें बोलते हैं, हम उसकी स्तुति प्रशंसा करते हैं। इवन जब प्रेरितों के काम में जब पवित्र आत्मा जो है पेंटिकॉस्ट के दिन में आया, लोगों ने उनको सुना, तो वहां पे लिखा है कि उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी भाषा में ईश्वर के बारे में अद्भुत बातें सुनी। तो इसका मतलब है कि जब चेलों के जीवन के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा, उन्होंने एक्चुअली स्तुति प्रशंसा करना शुरू किया। ओके, तो हम क्या देखते हैं, शाऊल के जीवन में यह अनुभव हुआ और उसके जीवन में पवित्र आत्मा उतरा और वो भविष्यवाणी करने लगा, स्तुति प्रशंसा करने लगा। पर हम उसके बाद जो है कभी नहीं देखते उसके बारे में। हम नहीं देखते हैं कि उसने कोई स्तुति प्रशंसा उसके बाद करी, या उसने परमेश्वर के बारे में उत्तम बातें बोली। इतने सारे भजन संहिता हैं हम बाइबल में, 140 के करीब, शायद उससे भी ज्यादा है भजन संहिता। उसमें से एक एक भजन भजन भी जो है शाऊल ने नहीं लिखा। तो उसका क्या मतलब हुआ कि उसको वो अनुभव हुआ एक टाइम पर वो ग्रो नहीं करा उसने वो अनुभव। पर जो दाऊद था वो डिफरेंट था। दाऊद जो था वो उस अनुभव में ग्रो करा था, तभी उसने इतने सारे भजन लिखे। 140 से ज्यादा भजन उसने लिखे। फिर हम जब पहला राजा, दूसरा राजा, पहला शमूएल, दूसरा शमूएल पढ़ रहे, तो उसमें भी बार बार जो है दाऊद के बारे में कि उसने प्रार्थना करी, उसने परमेश्वर से पूछा और आत्मा का कार्य उसके जीवन में था, है ना? पर हम शाऊल के बारे में नहीं देखते हैं। और यही चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि कई बार ऐसा हो सकता है कि आपको एक बहुत पावरफुल पवित्र आत्मा का अनुभव हुआ हो। आप मीटिंग में गए हो कहीं पर, और आपको पवित्र आत्मा का बहुत पावरफुल अनुभव हुआ, पर आप कभी उसमें ग्रो नहीं करे। आप बस चुप हो गए उसके बाद, है ना? आपने इनिशिएटिव नहीं लिया, आपको अन्य भाषा का वरदान मिला, पर लेकिन आप उसमें ग्रो नहीं कर रहे। आप घर में जाके आप उसको आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। आप जो है चर्च में स्तुति प्रशंसा कर रहे हो, पर लेकिन घर में आप नहीं कर रहे हो। आप उसमें ग्रो नहीं कर रहे हो। दाऊद के अनुसार आप शाऊल के समान अनुभव मिल रहे हैं, पर लेकिन आप बस जो हो, एक दो बार अनुभव हो रहा है, बस उसको लेके आप बैठ गए हो। और उसका उसका क्या होता है नतीजा, कि शाऊल के समय हम लोग ग्रो नहीं करते हैं। पर लेकिन अगर हम दाऊद के समान हो कि हमें अनुभव हो और हम जो है फिर उसी अनुभव में ग्रो करते रहे अपने व्यक्तिगत जीवन में, है ना? हम कहीं गए, हमको अनुभव हुआ और हम घर वापस आए और हमने उस चीज में ग्रो हमने किया, तब हम दाऊद के समान है ना? हमने जीवन में, अब जीवन भर अब हम जो है पवित्र आत्मा के उसमें ग्रो कर रहे हैं। हम जीवन भर जो है हम आत्मा में
गीत गा रहे हैं, हम जीवन भर जो है आत्मा में हम आराधना कर रहे हैं, राइट? तब हम दाऊद के समान हैं। तो बहुत सारे ऐसे मसीह हैं जिनको बहुत पावरफुल जो है एक्सपीरियंस हुआ हो। असल में अगर हम सोचें तो शाऊल का जो अनुभव था शुरुआत का, वो दाऊद के अनुभव से भी ज्यादा ज्यादा अमेजिंग था, है ना? दाऊद के लिए तो कहीं दाऊद के लिए बस लिखा है कि शामुएल गया, उसने उसको अभिषेक किया तेल से, और वहां पे लिखा उसके बाद से पवित्र आत्मा उसके साथ रहने लगा। हमको कहीं नहीं बताया गया कि दाऊद के साथ कोई अनुभव हुआ ऐसा कि सडनली आत्मा आई और वो भविष्यवाणी करने लगा। हालांकि हमको भजन संहिता से पता चलता है कि उसने भविष्यवाणियां करी, पर लेकिन हम कहीं पर भी उसकी कहानी में नहीं देखते। पर शाऊल के बारे में आप देखिए, शाऊल को कितना पावरफुल इनिशियल एक्सपीरियंस था, है ना? वो सुपर नेचुरली वो जो है भविष्यवाणी कर रहा था, उसका हृदय सुपर नेचुरली चेंज हो गया था। तो शाऊल का जो अनुभव था आत्मा का, वो और पावरफुल था दाऊद के अनुभव से। पर आपको मालूम है अंत कैसे हुआ? क्योंकि दाऊद ने वो अनुभव को वो पकड़े रहा, उसमें उसने ग्रो किया। शाऊल उस अनुभव को वो थामे नहीं रख सका, उसने उस चीज को लाइटली लिया, क्योंकि वो परमेश्वर के लिए भूखा और प्यासा प्यासा नहीं था दाऊद के समान, है ना? और यही बात मैं आपको बता रहा हूं, आप बड़े से क्रूसेड में जाएं, आप कोई मीटिंग में जाएं, पवित्र आत्मा आपको स्पर्श करे, पर लेकिन अगर आप अपने जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में भूखे और प्यासे नहीं है पवित्र आत्मा के कार्य के लिए, तो आप नहीं बढ़ेंगे, है ना? ये भी पॉसिबल है कि शाऊल की बुलाहट शायद दाऊद से भी ज्यादा बड़ी हो, मुझे मालूम नहीं, हो सकता था, पर लेकिन वो कभी उसमें ग्रो नहीं किया। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे जिनको परमेश्वर ने टच किया है, और परमेश्वर आपको यूज करना चाहता है, और आपके जीवन में बुलाहट बहुत बड़ी है, पर लेकिन आप उसमें ग्रो नहीं कर रहे हैं, आप उसमें जो है नए लेवल पर नहीं आ रहे हैं, और आप वहीं पे अटके हुए हैं, क्योंकि आप उसके लिए भूखे और प्यासे नहीं हैं। आप शाऊल के समान हैं, आप भूखे और प्यासे नहीं हैं। पर हमें दाऊद के समान होना है कि हमको अनुभव हो, एक थोड़ा सा भी अनुभव हो, हम उस अनुभव को थामे रखें, और उसमें फिर हम ग्रो करते जाएं, ग्रो करते जाएं, है ना? थोड़ा सा भी जो परमेश्वर हमें दे रहा है उसको हम गुणा कर रहे हैं अपने जीवन में। थोड़ा सा भी हम संडे को सीख रहे हैं, उसको हम व्यक्तिगत जीवन में गुणा कर रहे हैं। थोड़ा सा भी हम बाइबल स्टडी में सीख रहे हैं, उसको हम गुणा कर रहे हैं। हम जो है शाऊल के समान नहीं है कि हम ठहरे हुए हैं बस, राइट? आइए हम लोग जो है अपनी आंखों को बंद करें। हालेलुया। हम अपने जीवनों को परमेश्वर के हाथों में दें। परमेश्वर जो है हमारे बीच में, जैसे कि उसने यिर्मयाह को कहा कि मैं तुम्हें एक लोहे का खंबा बनाऊंगा, आज परमेश्वर जो है कई लोगों को कह रहा है कि वो आपको लोहे का खंबा बनाने जा रहा है, कि कोई भी जन जो है वो आपके खिलाफ खड़ा नहीं हो पाएगा, और वो आपको स्ट्रेंथन करने जा रहा है। और वो कह रहा है कि जो भी मैंने तुम्हें थोड़ा बहुत अनुभव दिया है उसमें तुम बढ़ते जाओ, उसमें तुम जो आगे बढ़ते जाओ। हालेलुया। रबा शका रबा शंदा रबा 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 शत पर रबा शकी भी हतवे हे दबा सीखा बा शुका बा रबा सचवे अदबा रबा सच रबा तबा सीखा बा शुका बा। परमेश्वर आपका पवित्र आत्मा इन दिनों में हम में से कई लोगों को कायल कर रहा है कि हम जो है आपके साथ और समय को व्यतीत करें। कई लोगों को पवित्र आत्मा कायल कर रहा है क्योंकि हम आपके लिए उस प्रकार से भूखे और प्यासे नहीं हैं जैसे कि हम पहले थे। हालेलुया। यस। मैं ये चाहता हूं परमेश्वर कि हम लोग में से हर एक जन जो है वो आपके पवित्र आत्मा के अनुभव में वो बढ़ता जाए, और इसके लिए मैं ये भी चाहता हूं कि हर एक जन जो है वो व्यक्तिगत जीवन में आपके वचन में बढ़ता जाए, आपके वचन की गहरी गहरी बातों को वो समझ सके, ताकि वो आपकी आत्मा की बातों में भी वो बढ़ सके।
और जैसे कि मैं आज भी फील कर रहा, एक्चुअली मैंने संडे को भी ये मैसेज दिया था, और पता नहीं क्यों अभी आत्मा मुझे वही बात के लिए कह रहा है। और वो कह रहा है कि जैसे कि पौलुस ने कहा, जो पीछे की बातें मैं उसको भूलता जा रहा हूँ, मैं आगे की तरफ बढ़ रहा हूँ। और मुझे लग रहा है कि जैसे कि कई लोगों को परमेश्वर कह रहा है कि जो भी पीछे बीता वो भूल जाओ। तो जो गलतियां तुमसे हुई, जो गलतियां दूसरों ने करी, जो लोगों ने तुम्हें बोला, वो सब भूल जाओ। जो भी गलतियां हुई तुम वो सब भूल जाओ, और जो भी गलतियां हुई उसको परमेश्वर ने क्षमा किया है। पर अब अपने निशाने की तरफ तुम बढ़ते जाओ। और परमेश्वर जो है वो हम सबको एक निशाना दे रहा है, वो चाहता है कि हम जो है उसकी सेवा में बढ़ सकें। इसलिए वो कह रहा है कि पीछे की बातों को भूल जाओ और आगे बढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, और निशाने की तरफ तुम बढ़ते जाओ। और वो परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुम्हें एक लोहे के खंभे के रूप में बनाऊंगा। कोई भी जन तुम्हारे खिलाफ खड़ा नहीं हो पाएगा, कोई भी जन तुम्हारा विद्रोह नहीं कर पाएगा। जस्ट कीप ऑन मूविंग अहेड। हालेलुया। यस। जो पुराने काले बादल हैं वो छट चुके हैं, और परमेश्वर जो एक नई रोशनी और एक नई आशा हमारे भविष्य के लिए देता है। वो एक नई आशा हमारे भविष्य को दे रहा है। जो कुछ हुआ पीछे वो सब भूल जाओ, सारी मिस्टेक्स भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ, बस आगे की तरफ बढ़ते जाओ, आगे की तरफ बढ़ते जाओ। कि कोई भी पुरानी बात के लिए अफसोस ना करो, पर आगे बढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। जो भी भूल चूक हुई है उसको भूल जाओ, बस आगे बढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। मैं ये भी प्रे करता हूँ, क्योंकि परमेश्वर हम देखते हैं कि यहाँ पे आपने शाऊल को एक कंपनी ऑफ प्रॉफिट्स दी है, एक नबियों का समूह दिया। मैं चाहता हूँ कि हर एक जन को यहाँ पे, इंक्लूडिंग मुझे, आप ऐसी संगति दें। आप हम लोगों को ऐसी संगति दें, इवन जो ये संगति है चर्च की संगति है, इवन जो जो हमारे चारों तरफ परमेश्वर आप ऐसे लोगों को लेकर आए जो कि आपकी आत्मा में भरे हों, जिनके साथ अगर हम उठेंगे बैठेंगे तो हम भी आपकी आत्मा में बढ़ेंगे, हम आपके वर्ड में बढ़ेंगे। ऐसे लोगों को, ऐसे फ्रेंड्स को आप हमें दें जो कि सेम दर्शन के साथ हो परमेश्वर, जो कि सत्य के आत्मा में आगे मूव करते हैं। ऐसे परमेश्वर लोगों को आप हमें दें। यस। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। जी हाँ, ओवर टू पापा यहाँ पे। अच्छा। आ, आ, ओके। जी कुछ, तो किसी को कोई सवाल पूछना है या कुछ ऐसी बात है तो ये टाइम हो सकता है।